रोटी, कपड़ा, मकान, इस पूरी लिस्ट में मकान आखिर में क्यों आता है, कभी सोचा आपने? ऐसा इसलिए क्योंकि रोटी और कपड़ा तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, पर एक मकान खरीदने में जिंदगी भर की पूंजी लग जाती है। महंगाई हम सब में से कईयों के सपने खाते जा रही है। ऐसे कई छोटे छोटे सपने हैं जो हर एक मिडिल क्लास इंसान देखता है, और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपना होता है एक छोटा सा परिवार हो एक छोटे से घर में। बट ये छोटा सा घर आज की डेट में मार्केट में ही नजर नहीं आ रहा है। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी, योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह, और आज हम कुछ ऐसे रीजंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे मार्केट से 1 और 2 BHK का कॉन्सेप्ट ही गायब होता हुआ नजर आ रहा है। जो हमने एक बहुत ही बेसिक सा सपना शुरू से देखा है, उसी को ही इंसान पूरा नहीं कर पा रहा है। कोविड के बाद एक बहुत ही स्टीप राइज भी देखने को मिली इस फैसेट में, जहाँ पर लोग चाहते हैं कि अब उनके पास भरपूर जगह हो अपने परिवार को रखने के लिए। उनकी सोसाइटी में इतनी सारी अमेनिटीज़ हों कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा मार्केट से 1 BHK और 2 BHK को स्वीप आउट करने के लिए। इसके अलावा और क्या रीजंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नोएडा अथॉरिटी, कम बजट में आज के टाइम पर घर खरीद पाना एक चैलेंज बन चुका है। नोएडा में अथॉरिटी की तरफ से भी ऐसी कोई डिमांड नहीं है जहां पर उन्हें मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास सैलरीज के लिए भी कोई अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरीज बनानी हो। ग्रुप हाउसिंग के जितने भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आप उनमें से एक ट्रेंड नोटिस करेंगे कि वहां पर कहीं भी आपको 1 BHK और इनफैक्ट अब तो 2 BHK की भी कैटेगरी नजर नहीं आएगी। पिछले 4 सालों में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उनमें से लगभग सिर्फ 1 और 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर 1 BHK की कैटेगरी नजर आई है, बट वो भी सिर्फ कमर्शियल के अंदर। यानी कि इन सभी कमर्शियल्स का भी आपस में किसी एक 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, और ये सभी 1 BHK एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह यूज़ किए जाएंगे, और वहाँ पर कोई रेजिडेंशियल एस्पेक्ट नहीं होगा, यानी कि आप वहाँ पर रह नहीं सकते। आज के टाइम पर 1 BHK को शॉर्ट टर्म स्टेज के साथ ही लिंक किया जाता है, और इसीलिए शॉर्ट टर्म स्टेज के साथ फिर आ जाती है बैचलर्स की बात। और फुली फर्निश्ड स्टूडियोज को रेंट पर डालने के बाद ओनर्स उनसे एक अच्छा खासा इंटरेस्ट लेते रहते हैं। आज के टाइम में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर जो कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए हैं, वो सभी कमर्शियल्स के अंदर ही हैं, जिनमें कुछ अगर मैं नाम आपको बताऊं तो साया साउथ एक्स का बिस्टॉप और आइरिस त्रिहान ग्रेनो वेस्ट के अंदर भी जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स लॉन्च होंगे, वो भी एक कमर्शियल कैटेगरी में ही लॉन्च होंगे। यहाँ पर रेंट और रिटर्न दोनों ही अच्छे मिलते हैं, लेकिन जिस इंसान को घर चाहिए वो दुकान लेकर क्या करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा अमाउंट है जो कि एक रेजिडेंशियल कैटेगरी तक केटर नहीं कर पा रहा है, तो आप एक अच्छे कमर्शियल सेटलमेंट में भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे भी कई ऑप्शंस हैं जो आज की डेट में अवेलेबल हैं, और मैक्सिमम आज के टाइम पर लोग यही कर रहे हैं। अगर आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है, तब इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। बट आज की डेट में अगर रेडी टू मूव इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स आप ढूंढेंगे, तो आपको उसके ऑप्शंस बहुत ही सीमित मिलेंगे। और इनफैक्ट आज की डेट में 90% प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ 3 BHK और 4 BHK की कैटेगरी या फिर अबव साइजेस ही लेकर के आ रहे हैं मार्केट में। और इनफैक्ट आज की डेट में 1 और 2 BHK का मार्केट में वापस आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। डेवलपर्स को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कम दामों में अच्छे छोटे से घर हमें मिल जाएं, ये हमारे लिए तो कन्वीनियंट है, पर डेवलपर्स की माने तो उनके लिए ये ऑप्शन उन्हें प्रॉफिट देकर नहीं जाता। कोई भी सोसाइटी बनाने के लिए सिमिलर लाइन ऑफ एक्शन को ही फॉलो करना पड़ता है। लैंड एक्विजिशन से लेकर प्लॉट खरीदना, रजिस्ट्री, OC, CC, ये सभी स्टेप्स हर एक प्रोजेक्ट में करने ही पड़ते हैं। वहीं 1 BHK की प्रॉपर्टी के अंदर कम प्रॉफिट मार्जिन होने की वजह से आजकल डेवलपर्स भी इस ऑप्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। 1 और 2 BHK की सोसाइटीज़ में भी उन्हें वैसी ही अमेनिटीज़ देनी होंगी, उतना ही ग्रीन स्पेस देना होगा,
और ये सब कुछ एक डेवलपर अवॉइड करने लगता है जब उसे अपना प्रॉफिट मार्जिन कम दिखता है। हिस्टोरिकली भी देखें तो नोएडा में जितने भी ऐसे डेवलपर्स थे जो एक टाइम पर 1 BHK बना रहे थे, वो आज के समय में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके हैं। और जितने भी आज के टाइम पर आप लेआउट देखेंगे उनमें आपको यूजुअली 3 BHK और 4 BHK की ही कैटेगरीज मिलेंगी। नोएडा रीजन में आज के टाइम पर लगभग 57 ऐसे बिल्डर्स हैं जो अथॉरिटी के ऊपर कर्जदार हैं। इन पर भारी पेनल्टी भी लगी हुई है और ये अब तक अपने ड्यूज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। रीहैब पैकेज की वजह से कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो अब तक 25% ऑफ द ड्यूज की पेमेंट कर रहे हैं। इनमें से कई ऐसे डेवलपर्स थे जिन्होंने नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट को यहाँ तक पहुँचाया था। इंटरेस्ट और ड्यूज के इस चक्रव्यूह में फंसकर कई डेवलपर्स अब इस मार्केट से धीरे धीरे बाहर हो चुके हैं और अब सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी के ही डेवलपर्स इस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज और बड़े साइजेस को लेकर के ही मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जिनसे उनको प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है। एक समय था जब छोटे घर भी मार्केट में बिल्कुल बनाए जाते थे, अमेनिटीज़ दी जाती थी उन 1 BHK और 2 BHK के साथ भी, बट जैसे जैसे कोविड के बाद एक मार्केट में चेंज आया है, तो ये चेंज सबसे ज़्यादा नोटिस किया गया कि लोगों को अब स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आने लगी है। लोग अब अपने 3 BHK के साथ ही एक न्यूक्लियर फैमिली शुरू करना चाहते हैं। इवन इफ देयर आर जस्ट 1 or 2 people living in a flat, they will always try to go for a bigger size, and that's exactly what has been shown in the trends of real estate. अब luxury housing ने इस मार्केट में एंट्री ले ली है और 1 और 2 BHKs साइडलाइन हो चुके हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब 1 BHKs का कॉन्सेप्ट फिर से मार्केट में एंट्री करेगा? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। Meanwhile, मैं आपसे विदा लेती हूँ। I'll see you in the next videos very soon. This is Diksha Singh signing off with the next story. Please take care. See you. Bye bye. Namaste.